हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएच, एसएलसी, पीओ, बैंक, डीआरडीओ, ऑल स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिपीटेड प्रश्न हैं, सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो से आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि गुजरात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स फ्लिप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल हॉकी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है ये वाला प्रश्न। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। बिल्कुल ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मेरी और भी क्लासेस हो चुकी है तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा वो क्लासेस भी। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। आप लोगों को हर एक क्लास को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले करंट अफेयर की क्लासेस भी इस चैनल पे हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ जाके करंट अफेयर की क्लासेस भी अटेंड करिएगा। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है और 8:40 पे करंट अफेयर की क्लासेस डाली जाती है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ जाके वो क्लासेस भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि भारत का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। ऑल स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, सो प्लीज़ आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, हैशटैग लगा लीजिएगा दोस्तों। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 1973 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों, बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बोला जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मत्स्य पालन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विटामिन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। सो प्लीज़ आप विटामिन से संबंधित प्रश्न, चाहे कोई सी भी क्लास हो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? बताइए कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो सी का, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि मीथेन गैस। दलदली भूमि रहती है, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग को, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है ये वाला प्रश्न, ठीक है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम पर पहुंच गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि जहांगीर, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि कुमारगुप्त ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा उन क्लासेस को भी। डेली बेसिस पे 8:40 पे क्लासेस डाली जाती है इस चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ अटेंड करिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है और इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा उन क्लासेस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए इस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि श्रीगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों,
इस क्लास से आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1972 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में रेल की कुल लंबाई कितनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 63,974 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 29.2%। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हैशटैग लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है, तो एंथ्रेसाइट। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1925 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।